नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हाल ही में सीएमराइज स्कूलों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की चयन सूचियां जारी की गई थी और संबंधित शिक्षकों को सीएमराइज स्कूलों पर पदस्थ कर दिया गया था। हालांकि सीएमराइज स्कूलों की जो शिक्षक चयन प्रक्रिया में जो चयन सूचियां जारी की गई थी, उन चयन सूचियों में बहुत सारे शिक्षकों ने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी और वह इस बात से नाखुश थे कि उन्हें उनके द्वारा चुने गए सीएमराइज स्कूल प्रदान न कर अन्य सीएमराइज स्कूलों पर पदस्थापना दे दी गई है। उसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने ये एक प्रारूप तैयार किया था और ऐसे शिक्षक साथियों से कहा गया था कि आप अपना अभ्यावेदन तैयार करें और लोक शिक्षण संचालनालय में प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या हैं उनका निराकरण कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों ने सीएमराइज स्कूलों में हुई अपनी पदस्थापना को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के सामने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे और उन्होंने संबंधित सीएमराइज स्कूलों पर कार्य करने में असमर्थता जाहिर की थी। उसी क्रम में लोक शिक्षण संचालनालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संबंधित शिक्षक साथियों की पदस्थापना निरस्त कर दी है। जी हाँ साथियों, आज की दिनांक में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे सीएमराइज शिक्षकों के आदेश जारी किए हैं जिन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे और वह उन सीएमराइज स्कूलों पर पदस्थापना न चाहकर अपनी मूल संस्था पर पदस्थ होना चाहते थे। तो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे लोक सेवकों की सूची जारी कर दी है। उसमें माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक तीनों की यह सूची जारी की गई है। तो मैं आपको बता दूं जो आदेश जारी किया गया है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। आदेश आप मेरी साइड में देख भी रहे होंगे। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय सीएमराइज योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना आदेश क्रमांक F1025/2022-21 दिनांक 26/5/2022 से सीएमराइज विद्यालयों में की गई थी। यानी कि जो आदेश 26/5/2022 में निकाले गए थे। पदस्थापना एतद द्वारा निरस्त कर निम्नानुसार लोक सेवकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार उपरांत उनकी सीएमराइज विद्यालयों में की गई पदस्थापना एतद द्वारा निरस्त कर उन्हें उनकी मूल पदस्थापना वाली शाला में यथावत पदस्थ किया जाता है। यानी कि देखिए, पहले ही जब जो पदस्थापना आदेश जारी किए गए थे उसमें अस्थायी शब्द जुड़ा हुआ था, यानी कि वह नियुक्ति स्थायी नहीं थी। तो ऐसे क्रम में जब उन्हें निरस्त किया गया है तो जो संबंधित लोक सेवक थे उन्हें उनकी मूल संस्था पर वापस भेजा गया है। आप भी यदि इस संपूर्ण आदेश को डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित लोक सेवकों की संपूर्ण सूची का अध्ययन भी आप कर सकते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी ऐसे लोक सेवकों का नाम है जिनकी पदस्थापना निरस्त की गई है और जिन्हें उनकी मूल संस्था पर वापस भेज दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर संबंधित लोक सेवकों की सूची भी दी हुई है और इसमें उनके नाम हैं क्रमशः और इसमें उनके द्वारा दी गई पदस्थापना का जो निराकरण हुआ है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं शिक्षक साथियों की काफ़ी बड़ी जीत है। काफ़ी शिक्षक साथी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे और इनके मन में कहीं ना कहीं एक ये संशय था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें हमेशा के लिए इन सीएमराइज स्कूलों पर कार्य करना पड़े, चूँकि बहुत सारे शिक्षकों को ऐसे स्कूल प्रदान कर दिए गए थे जो उनकी वर्तमान पदस्थापना से 100 या 200 किलोमीटर तक दूर थे। तो ऐसी स्थिति में जो संबंधित शिक्षक साथी थे उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए और उसमें वैध कारण, जैसे मान लीजिए परिवार के किसी सदस्य की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो या स्वयं का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा खराब हो, ऐसी स्थितियों का विवरण इसमें दिया गया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने आज संबंधित लोक सेवकों की सूची जारी कर दी है। तो साथियों, ये तय हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो सीएमराइज विद्यालय हैं उन पर जो चयन सूचियाँ जारी हो रही हैं उन पर पदस्थापना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। मतलब आप किसी भी स्थिति में करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, ये स्वैच्छिक रहेगा। आप चाहें तो इन पर अपनी पदस्थापना ले सकते हैं। हालांकि इसके बाद जो सूचियां जारी की गई थी उनमें इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा गया था और शिक्षकों की जो पदस्थापना बाद में की गई है उनमें कहीं ना कहीं प्रक्रिया को काफ़ी ज़्यादा सरल बना दिया गया था।
और जिन शिक्षक साथियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली थी उनसे लिखित में अभ्यावेदन लेकर वरिष्ठ कार्यालय तक पहुंचा दिया गया था। और अब ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली थी उन्हें भी अपनी मूल संस्था पर वापस भेज दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और काफ़ी अच्छी खबर है सभी शिक्षक साथियों के लिए। तो अब कहीं ना कहीं एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे शिक्षक साथियों के वापस आ जाने से उनके पद रिक्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में सीएम राइज स्कूलों में जल्द ही अन्य शिक्षकों की पदस्थापना को लेकर चयन सूचियां जारी हो सकती हैं। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारियां समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।